गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी। आज हम जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने जा रहा है उसका फर्स्ट ट्रेडिंग डे है अपना 1 अप्रैल 2026 है। तो आज हम 1 अप्रैल का एनालिसिस करेंगे जिसकी एक्सपायरी डेट 7 अप्रैल की है। आज कुछ चेंजेस हैं जो हमें ध्यान रखना है डिस्पाइट इट की मतलब आईवी तो काफ़ी टाइम से काफ़ी ज़्यादा हाई चल ही रही है ड्यू टू वॉर सिचुएशन। आज और क्या चेंजेस हैं सिचुएशन के अंदर जिसके लिए हमें थोड़ा सा और वेट करना है। पहली बात, जो हमारा मोस्टली वीक जो एक्सपायरी के बाद का फर्स्ट डे है और ये तो मेजर एक्सपायरी जो मंथली एक्सपायरी होती है उसके बाद का फर्स्ट डे है। इवन उसके बाद जो ये एक्सपायरी थी वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर की लास्ट एक्सपायरी थी। तो आज नया फाइनेंशियल ईयर, नया सेशन, नया वीक, नया मंथ स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की जरूरत है डेटा के अंदर। और ऊपर से अगर हम आईवी को देखें तो आईवी भी तकरीबन 25-26 के अराउंड अपनी चलती हुई दिखाई दे रही है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सीधा 10:30 तक एक बार डेटा को लेके जाते हैं। हम लोग एकदम सेफ ट्रेड पे यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 10:30 के अकॉर्डिंग ही एक बार डेटा को एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वी वांट कि जो ट्रेडर्स है वो एकदम सेफ ट्रेड करे, जहां पॉसिबल हो वहां एकदम सेफ ट्रेड करे। आज अगर इतनी सारी सिचुएशंस हमारे एंटी जा रही है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा सा तो एटलीस्ट रुकना ही चाहिए। अब एक बार हम लोग डेटा देख लेते हैं। मैंने 10:30 का डेटा लगा लिया है। 10:30 पे क्या सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। 10:30 का डेटा अगर मैं चेक करूंगी तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है 22,900 पे। कोई शिफ्टिंग तो यहाँ पे हुई नहीं है, वॉल्यूम और वाई चेंज की वजह से रेजिस्टेंस बना हुआ है, जिसकी मुझे 23,000 पे वॉल्यूम की वीकनेस दिखाई दे रही है और 68% वाई चेंज भी है। तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कि क्या ये ऊपर इन रेजिस्टेंस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 22,900 से क्या इसकी कोशिश 23,000 पे जाने की चल रही है, तो वो हमें एक बार चेक करना है। अब हम अगर यहाँ पे देखें तो मुझे वॉल्यूम को चेक करना था जिसकी परसेंटेज काफी ज्यादा हाई है, तो वॉल्यूम तो मुझे डिक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, अगर मैं ओआई चेंज को देखूं तो ओआई चेंज क्या कर रहा है। ओआई चेंज अगर मैं देखूं तो मुझे एक ओवरऑल तो एक रेंज में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसका लास्ट हाफ एन आवर का ट्रेंड देखूं तो ये थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और वॉल्यूम जो डिक्रीज कर रहा है उसके परसेंटेज भी डेंजर जोन में बने हुए हैं। इसका मतलब रेजिस्टेंस मेरा एसटीटी होने के चांसेस तो रखता है यहाँ पे। अब हम आते हैं सपोर्ट के ऊपर कि सपोर्ट हमें क्या बता रहा है। सपोर्ट हमें बता रहा है कि इसकी हाल फिलहाल अब भी शिफ्टिंग हुई है 1026 पे, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप। ये 22,900 से 22,800 पे आके शिफ्ट हुआ है। ठीक है, अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, अभी मार्केट चल रहा है 22,800 के रेजिस्टेंस के नीचे। तो क्या हम यहाँ से एक पुट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का एसटीटी होने का डाउट है अभी। सपोर्ट जो हुआ है वो अभी उसने बेयरिश शिफ्टिंग अभी हाल फिलहाल दी है, तो इसका एक चांस है इसका कि 800 के सपोर्ट तक आ सकता है। लेकिन अभी भी अगर मैं देखूं तो परसेंटेज 22,900 पे जो है वो काफी ज्यादा बनी हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो क्या मैं एक बार टीओसी से कंफर्मेशन लूं कि टीओसी मुझे क्या बोल रहा है। हम 22,850 का टीओसी चेक कर रहे हैं, तो वो टीओसी हमें क्या बता रहा है कि टीओसी बियरिश हो रहा है। कॉल के राइटर इंक्रीज करे जा रहे हैं और पुट के राइटर डिक्रीज करते जा रहे हैं, तो ये भी मेरे लिए एक अच्छी सिचुएशन है। तो अगर मैं यहाँ से पुट का ट्रेड सोच भी रही हूँ, 10:30 बजे के बाद हमने लेवल्स लिए हैं, 10:30 बजे के बाद हम लोग देख रहे हैं। तो अगर मैं पुट का ट्रेड यहाँ पे सोच भी रही हूँ ना, तो मेरे लिए सिचुएशन क्या है, क्यों मैं सोच रही हूँ। एक तो पहली बात, सपोर्ट की शिफ्टिंग हुई है। रेजिस्टेंस ऊपर जो है, अगर वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से है, ओआई चेंज अभी 68% है, हालांकि थोड़ा इंक्रीजिंग दिखा रहा है। और वॉल्यूम जो है वो 89% बना हुआ है, डिक्रीजिंग 89% है। और अगर हम यहाँ पे पुट का ट्रेड ले रहे थे, पहली बात तो जो ट्रेड है हमारा सेफ वो बनेगा 22,850 के रेजिस्टेंस से, हमारा एकदम सेफ ट्रेड है। ये जो ट्रेड है प्योरली टीओसी के बेस पे ट्रेड रहेगा। इसका दूसरा बेस ये है कि सपोर्ट में अभी जस्ट शिफ्टिंग हुई है, तो वो शिफ्टिंग जो है उसके हिसाब से मार्केट जो 800 तक जाना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर लेवल पे आएगी तो हम ट्रेड के बारे में देखेंगे यहाँ पे। और टीओसी हमें फुल्ली कंफर्म कर ही रहा है यहाँ पे। तो 3 मिनट की हम लोग कैंडल देख लेते हैं। ये कैंडल ने लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे डेटा में क्या कुछ चेंजेस आए हैं, अब यहाँ मैं देखूं तो रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस 23,000 पे मुझे इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी वॉल्यूम की परसेंटेज भी बढ़ी है, ओआई चेंज की परसेंटेज भी बढ़ी है। सपोर्ट में जो वॉल्यूम था ना, वो वॉल्यूम फिर से 22,900 पे चला गया है, तो थोड़ा सा बेयरिश सेंटीमेंट तो आ गया है मार्केट के अंदर। कैंडल लेवल पे रुकी भी नहीं, तो हम रुकेंगे इस ट्रेड के बारे में। अब ऊपर जब मार्केट जाएगा, किसी लेवल पे जाएगा, तो हम एक बार डेटा को देखेंगे। अभी तो हमारा सेटअप आया नहीं, कैंडल ने नीचे लेवल के क्लोज किया, रिटेस्ट किया नहीं है, और डेटा फिर से हमें बुलिश बनता हुआ दिखा भी रहा है। अब यहाँ कैंडल ने
रीटेस्ट किया है 1033 पे। अब सिचुएशन मुझे क्या दिखाई दे रही है, 1033 पे मैं सिचुएशन देखूँ तो 22,850 के सपोर्ट पे मार्केट है, रेजिस्टेंस मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ एक्चुअल में क्या हुआ है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सपोर्ट में जो शिफ्टिंग, जो अपसाइड परसेंटेज थे वो खत्म हो चुके हैं, सपोर्ट तो अब नीचे आ चुका है। अब वॉल्यूम जो ऊपर बैठा हुआ है, क्या उसके 87% नीचे ये इंक्रीज कर रहे हैं, क्या सपोर्ट जो वो टोटली स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ये 87% जो है ना वॉल्यूम के, वो भी मुझे इंक्रीजिंग ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 87% भी इंक्रीजिंग है। अब जो सपोर्ट है वो मेरा टोटल 22,800 पे आने की कोशिश करता हुआ तो मुझे दिख रहा है, और ये शिफ्टिंग भी अभी रिसेंट की ही है यहाँ पे। पहले शिफ्टिंग की, देन पहले सपोर्ट ने शिफ्टिंग की 22,900 से 22,800 पे, फिर देन अगेन वो 22,900 पे इंक्रीज हुआ, अब वो फिर से मुझे 22,800 पे इंक्रीमेंट करता हुआ दिखा रहा है यहाँ पे। अब उसके बाद सपोर्ट को मैं, रेजिस्टेंस को मैं देखूँ, रेजिस्टेंस क्या बोल रहा है, तो रेजिस्टेंस को चेक करूं तो रेजिस्टेंस 23,000 पे बैठा क्या कर रहा है, ये ओआई चेंज तो यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, और वॉल्यूम भी मुझे थोड़ा परसेंटेज वाइज जो है वो इंक्रीज ही करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम के ग्राफ को अगर मैं थोड़ा जूम करके देखूं तो वॉल्यूम फिर से डिक्रीज करते करते अब थोड़ा इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है। तो अब सपोर्ट की साइड से बेरिशनेस है और रेजिस्टेंस अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये मार्केट जो है वो मेरा अनप्रिडिक्टेबल हो गया। इस सिचुएशन में मुझे थोड़ी देर के लिए मार्केट को छोड़ देना चाहिए, जब तक कोई सिचुएशन किसी साइड से मुझे क्लियर नहीं हो जाती। कोई एक साइड मेरी स्ट्रांग होकर या तो बैठ नहीं जाती, या मुझे सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती। बिकॉज इस सिचुएशन के अंदर, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में क्या हो रहा है, मार्केट के पास सपोर्ट की साइड से भी बहुत बड़ी रेंज है और रेजिस्टेंस की साइड से भी बहुत बड़ी रेंज बनी हुई है। तो मार्केट कहीं पे भी मूव कर सकता है। अभी भी सिचुएशन मेरे लिए सेम बनी हुई है, वहीं 850 के सपोर्ट पे मार्केट है, लेकिन सिचुएशन अभी भी मेरे लिए सेम ही बनी हुई है। काफी टाइम से मार्केट यहाँ पे है। एक बार वापस किसी लेवल पे रिटेस्ट करेगा तब हम डेटा को देखेंगे। डेटा भी मुझे कुछ चेंज होता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब देखो, अब 22,800 के रेजिस्टेंस से मार्केट फिर से आया, फिर से रिटेस्ट किया है। अब क्या हुआ है, ये वॉल्यूम की 104 परसेंटेज 22,800 पे जो वॉल्यूम की शिफ्टिंग दिखा रही है ना, उसका रीजन क्या है कि मार्केट जो है ना वो 22,900 की रेंज से 22,800 की रेंज में आ चुका है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये 104 परसेंटेज मुझे डिक्रीजिंग दिखाई दे रहे हैं वॉल्यूम के। अगर वॉल्यूम के परसेंटेज मुझे डिक्रीजिंग दिखाई दे रहे हैं तो हाँ ठीक है, रेजिस्टेंस जो है ना मेरा, सपोर्ट जो है मेरा कंप्लीटली शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो 130% से मुझे तकरीबन, अब अभी अगर मैं देखूँ तो मेरे को थोड़ा सा डिक्रीजिंग ही दिखाई दे रहा है परसेंटेज। तो वॉल्यूम भी कंप्लीटली आके 22,800 पे शिफ्ट होने की ट्राई कर रहा है। सपोर्ट की साइड मेरी क्लियर हो चुकी है। अब मुझे देखते हूँ रेजिस्टेंस मुझे क्या कह रहा है। रेजिस्टेंस में अगेन सेम सिचुएशन है मेरी, सुबह से जो सिचुएशन चल रही है, 22,900 पे वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस 23,000 पे क्या कर रहा है, क्या ये फिर से इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इंक्रीज करने की कोशिश नहीं करेगा या रुक भी जाएगा तो भी हमारे लिए अच्छी बात है। तो अब पहले मैं देखती हूँ वॉल्यूम को। वॉल्यूम यहाँ पे मुझे क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम को देखूं तो वॉल्यूम एक जोन में बैठा हुआ है, 90% के अराउंड है, लेकिन काफी टाइम से ये एक जोन में बैठा हुआ है। ठीक है, अरे मुझे ओआई चेंज को भी देखना था कि ओआई चेंज, क्योंकि यहाँ पे 74% है, तो ये डिक्रीज करते हुए 74 है या इंक्रीज करते हुए 74% है। यहाँ पे ये भी स्टेबल बैठा हुआ है। अब पिछली बार के सिचुएशन की बजाय ना यहाँ पे सिचुएशन में एक चेंज है। सपोर्ट मेरा एकदम क्लियर कर रहा है कि वो 22,800 पे चला गया, उसने अपनी बियरिशनेस को क्लियर कर दिया। रेजिस्टेंस जो मेरा बुलिश हो रहा था 22,900 से 23,000 पे बुलिश हो रहा था, उसने अपनी बुलिशनेस को रोक दिया है अभी। ठीक है, तो एक तरीके से रेजिस्टेंस जो एसटीटी हो रहा था, अनप्रेडिक्टेबल सी सिचुएशन बन रही थी, वो सिचुएशन अभी के लिए हाल फिलहाल के लिए रुक गई है। परसेंटेज ने अभी भी डिक्रीज करना स्टार्ट नहीं किया है। सपोर्ट साइड जो है वो क्लियर हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस में परसेंटेज क्या बोल रहे हैं कि 23,000 पे वो डिक्रीज नहीं कर रहे। तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो 23,000 पे रेजिस्टेंस नहीं जा रहा, लेकिन वो इंक्रीज भी नहीं कर रहे। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि रेजिस्टेंस 23,000 पे जा रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या अपने आप में डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है 22,900 और 23,000 के बीच में कि ये क्या कर सकता है यहाँ पे। अब अगर हमें रिस्की ट्रेड लेना हो तो क्या हम 22,850 के एक बार ओआई चेंज को, किस 22,850 के ओआई चेंज से क्या हमें कंफर्मेशन ले लेना चाहिए। इस सिचुएशन में वो मुझे एकदम बेयरिश चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉल के राइटर तो इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन पुट का राइटर स्टेबल बैठा हुआ है। तो एसएल जाने के तो पूरे पूरे चांसेस हैं इस ट्रेड के अंदर। हो सकता है टारगेट आ जाए, लेकिन अपने सेटअप के हिसाब से वाला ट्रेड नहीं है। तो हम वेट करेंगे थोड़ी देर और।
22,900 से वॉल्यूम की परसेंटेज जो है वो कम हो चुकी है। रेजिस्टेंस अभी भी सेम सिचुएशन में 23,000 पे बना हुआ है। अब 22,800 की सपोर्ट की तरफ मार्केट आ रहा है। सपोर्ट में मुझे कोई वीकनेस दिखाई तो नहीं दे रही है यहाँ पे। रनिंग कैंडल में सपोर्ट में हमारा ट्रेड नहीं बनता था, इसलिए नहीं बनता था क्योंकि अभी जो ये रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, ये शिफ्ट फ्रॉम टॉप हुआ है, बियरिश शिफ्टिंग देके शिफ्ट हुआ है, मॉर्निंग से यहाँ पे नहीं था, तो ये रनिंग कैंडल का हमारा ट्रेड नहीं बनता था। यहाँ पे 22,800 के सपोर्ट से हमें कैंडल के रुकने का वेट करना था। कैंडल ने लेवल के नीचे जाके क्लोजिंग दी और उसके बाद दूसरी नेक्स्ट वाली कैंडल जो है वो ऑलमोस्ट टारगेट पे भी पहुंच चुकी है। रेजिस्टेंस अब मुझे मेरा फिर से एसटीटी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बुलिश सिचुएशन मार्केट में बनती जा रही है अभी के लिए। अब आया मार्केट 22,800 के सपोर्ट के ऊपर 11:15 पे यहाँ पे कैंडल आके रुकी है। ठीक है, 11 बज के हम एक 3 मिनट पीछे डेटा को ले लेते हैं। 11:15 वाली जो कैंडल थी वो सपोर्ट के ऊपर आके रुकी है 22,800 के। क्या सपोर्ट में मुझे कहीं पे कोई वीकनेस दिखाई दे रही है? ये जो 67% दिखाई दे रही है, एक बार मैं इनको चेक कर लेती हूँ। ये परसेंटेज क्या करे, परसेंटेज इंक्रीज होकर ना स्टेबल बैठे हुए हैं, तो ये भी अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और रेजिस्टेंस के साइड में देखूं, क्या रेजिस्टेंस 22,900 से ऊपर 23,000 पे जाने की कोशिश करता हुआ मुझे दिख रहा है क्या? तो रेजिस्टेंस को अगर मैं देखूं तो रेजिस्टेंस में तो वॉल्यूम और वाई चेंज इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब सिचुएशन मेरे लिए क्या है? अब सिचुएशन है मेरे लिए कि मेरा सपोर्ट स्ट्रांग बैठा हुआ है, रेजिस्टेंस मेरा एसटीटी हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं सपोर्ट से लेके RW/2 तक कॉल का ट्रेड बना सकती हूँ। तो जो ये वाला लेवल है ना, ये मेरे लिए सबसे सेफ लेवल है कॉल की ट्रेड के लिए। तो मुझे यहाँ से कॉल का ट्रेड क्या एक बार इनिशिएट करना चाहिए। बियरिश शिफ्टिंग है दो, और जो सपोर्ट है उसमें मार्केट ऑलमोस्ट सेकंड टाइम आया है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार हम कंफर्मेशन स्ट्राइक प्राइस से कंफर्मेशन ले लेते हैं, अदरवाइज टीओटी के अकॉर्डिंग तो हमारी जो ट्रेड है ना, ही बनता है। कैंडल रुकी रुकी भी है लेवल पे, इसने रिटेस्ट किया है, और जो ओआई चेंज है वो भी बुलिश होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पुट के राइटर बढ़ रहे हैं, कॉल के राइटर जो यहाँ पे वो स्टेबल बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक चांस तो लेंगे कॉल के ट्रेड के लिए। ठीक है, 20 पॉइंट का एसएल, 20 पॉइंट के एसएल के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे। स्ट्रिक्ट 20 पॉइंट का एसएल लेंगे हम लोग, और 20 पॉइंट के एसएल के साथ ही हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। आगे हम कैंडल रन करते हैं, देखते हैं इस ट्रेड में क्या हमारा टारगेट आया है या फिर हमारा एसएल गया है। ऑलमोस्ट 50% के आसपास जो है हमारा आ चुका है ट्रेड। हम अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, उसके बाद हम आगे इनिशिएट करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा टारगेट आया है इस ट्रेड में या फिर हमें प्रॉफिट रिसीव हुआ है। अब रेजिस्टेंस मुझे 22,800 पे भी परसेंटेज इसकी दिखाई दे रही है। मतलब रेजिस्टेंस अपने आप में क्लियर नहीं कि उसे कहाँ पे जाना है, क्या करना है। अभी इस ट्रेड में जो है हमारा, इस ट्रेड में हमारा कंप्लीट टारगेट आ चुका है। हालांकि डेटा बीच में चेंज हुआ था, बट हम कॉस्ट टू कॉस्ट थे, तो हम लोगों ने इस ट्रेड को कंटिन्यू किया है। ठीक है, तो एक जो ट्रेड है इसमें हमारा टारगेट आ चुका है। अब मार्केट आके रुका है 1127 पे, 22,800 के रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ से हम लोग कुछ भी प्लान नहीं करेंगे अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, पुट के लिए हमें टॉप चाहिए मार्केट का, क्योंकि रेजिस्टेंस की परसेंटेज ऊपर भी बनी हुई है। दोनों साइड्स पे रेजिस्टेंस इंक्रीज करता जा रहा है। रेजिस्टेंस साइड जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। 22,900 से 22,800 पे परसेंटेज को इंक्रीज कर रही है, और 23,000 पे भी परसेंटेज को इंक्रीज कर रही है। अब मार्केट फिर से 22,800 के सपोर्ट पे आया हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्या अब हम यहाँ से कॉल का ट्रेड कर सकते हैं? तो ऑलमोस्ट यहाँ पे थर्ड टाइम मार्केट आ रहा है। सिचुएशन जो है पिछली बार से ज़्यादा तो हमें बियरिश दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछली बार तो 22,800 के रजिस्टर 22,800 पे रेजिस्टेंस का प्रेशर नहीं था, लेकिन अब तो हमें प्रेशर भी दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे, अब हम S-1 के लेवल का वेट करेंगे। अगर रेजिस्टेंस से 22,800 के परसेंटेज हट जाते, 22,800 से रेजिस्टेंस के परसेंटेज हट जाते, तो हम डेफिनेटली ट्राई करते, बट अब हम यहाँ से ट्राई नहीं करेंगे।
कैंडल किसी लेवल पे जाके रुकेगी तब हम डेटा को चेक करेंगे। ये लेवल इतनी दूर क्यों आ रहे हैं आज? 897, 847 के 22 850 के इस लेवल्स को हम लोग चेक करते हैं। 797 का लेवल बीच में नहीं आ रहा है, तो अभी जो कैंडल है ना वो 22,900 के सपोर्ट पे हमें फिलहाल दिखाई दे रही है। रेजिस्टेंस के परसेंटेज अभी भी 22,800 पे बने हुए। रेजिस्टेंस की साइड मेरी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। अब 22,900 के सपोर्ट पे आके मार्केट बार बार में रुक रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस के परसेंटेज 22,800 पे इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, परसेंटेज क्या क्या सिनेरियो है यहाँ पे। तो अभी मैं देखूँ तो वॉल्यूम तो मुझे इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवाई और ओवाई चेंज है ना वो डिक्रीज करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम के परसेंटेज भी 82 है और ओवाई और ओवाई चेंज तो मुझे डिक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये 23,000 जहाँ पे वॉल्यूम की परसेंटेज सबसे ज्यादा है और ओवाई चेंज की, उससे हम लोग चेक कर लेते कि वो सिचुएशन क्या कर रही है। तो वहां पे भी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और ओवाई चेंज भी मुझे इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी का मैं सिचुएशन अगर देखूं तो सपोर्ट की भी मैं एक बार परसेंटेज को चेक कर लेती हूँ कि 22,900 पे क्या है कर रहे हैं। अगर सपोर्ट एसटीटी हो रहा है, रेजिस्टेंस अगर एसटीटी हो रहा है, तो मैं यहाँ से कॉल के ट्रेड के बारे में प्लान कर सकती हूँ 22,900 के सपोर्ट से। वॉल्यूम तो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है जिसके परसेंटेज जो है काफी हाई है। वीकनेस बॉक्स बना हुआ था ओवाई चेन 65%, लेकिन ऐसा कुछ खास इंक्रीज नहीं कर रहा और ओवाई और वाई चेंज दोनों सेम परसेंटेज पे बैठे हुए लेकिन कुछ खास इंक्रीज नहीं कर रहे। अब 22,800 पे मेरा सपोर्ट है और 22,900 के सपोर्ट पे मार्केट फिलहाल के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी जो रेजिस्टेंस मुझे एसटीटी होता हुआ दिख रहा है। तो टीओटी के अकॉर्डिंगली तो मेरा यहाँ से जो है वो ट्रेड एक बनता है। तो अगेन हम लोग यहाँ से एक टीओटी के लेवल्स के अकॉर्डिंग जो ट्रेड आता है उसको ट्राई करेंगे यहाँ पे। पर एक डाउट जो है यहाँ पे, ये वॉल्यूम का परसेंटेज जो है ना वो इंक्रीज करता जा रहा है 22,800 पे। फिर भी चलो हम एक चांस ले सकते हैं क्योंकि सेम वो वॉल्यूम जो है ना वो 23,000 पे 98% भी है और इंक्रीजिंग भी है। वो रुका हुआ भी नहीं है, वो इंक्रीजिंग भी है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक चांस को ले सकते हैं। अगेन हम 20 पॉइंट के एसएल के साथ कंटिन्यू करेंगे। टारगेट जो हमारा रहेगा वो नेक्स्ट लेवल रहेगा हमारा। कैंडल्स को हम रन करते हैं। अभी तक हम लोगों ने एक ट्रेड लिया जिसमें हमें कंप्लीट टारगेट मिला है। अब हम लोग इस ट्रेड को देखते हैं। इस ट्रेड में हमारा आया है एसएल। इस ट्रेड में ऑलमोस्ट हमारा एसएल आया है। एसएल आया है तो हम उस एसएल को एक्सेप्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हम वेट करते हैं कि कैंडल लेवल पे कब आई है। बाईस 850 के रेजिस्टेंस में मार्केट मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस के परसेंटेज काफी ऊपर 23,000 पे भी बने हुए हैं। तो हम लोग यहाँ से एक बार ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। लोग उसको चेक कर लेते हैं, वापस से लेवल के पास आएगा तब हम लोग एक बार डेटा को चेक करेंगे। कैंडल फिर से आके 22,850 के रेजिस्टेंस पे रुकी है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए। रेजिस्टेंस के काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज अभी भी 23,000 पे बने हुए हैं, तो रेजिस्टेंस एसटीटी होने के चांसेस भी हैं क्योंकि वो परसेंटेज काफ़ी हाई है और इंक्रीजिंग भी है। तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड ट्राई नहीं करेंगे। पुट के ट्रेड के लिए मुझे एटलीस्ट 22,900 का रेजिस्टेंस तो चाहिए। 22,950 मेरे लिए एकदम सेफ लेवल है क्योंकि परसेंटेज ऊपर 23,000 पे काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो अभी मैं पुट के लिए एक बार ट्राई नहीं करूँगी यहाँ से। अभी भी वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। सपोर्ट के परसेंटेज मुझे अब 22,900 पे इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं और रेजिस्टेंस भी जो है 23,000 से अपना इंटरेस्ट छोड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है यहाँ पे अभी भी। तो 22,900 के सपोर्ट से क्या मुझे अब कॉल का ट्रेड मैं कर सकती हूँ? 22,900 के सपोर्ट से देखो कॉल के ट्रेड करने के लिए क्या है, अभी भी परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम परसेंटेज है। बट ठीक है, बेस्ड ऑन दैट कि रेजिस्टेंस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, हम लोग एक ट्राई कर सकते हैं 22,900 के सपोर्ट से। लेकिन मार्केट को लेवल पे आना भी चाहिए। जब तक मार्केट लेवल पे आएगा नहीं तो हमें प्रीमियम पे मिलेगा नहीं, और प्रीमियम पे नहीं मिलेगा तब तक हम ट्रेड कर पाएंगे नहीं वहां पे। यहाँ मार्केट लेवल पे आया था 1:10 पे। जहां क्या हो रहा है मैं देखूं, सपोर्ट का प्रेशर क्या कर रहा है।
सपोर्ट मुझे अभी भी एसटीटी होता हुआ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन इसके परसेंटेज जो है ना, जिस तरीके से ड्रास्टिकली इंक्रीज करने चाहिए, क्या ये इंक्रीज कर रहे हैं? ओवाई बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओवाई चेंज को चेक करूं, ओवाई चेंज भी मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये वॉल्यूम यहाँ पे क्या कर रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम थोड़ा सा ना अपना इंटरेस्ट जो है ना वो लूज कर रहा है यहाँ पे। एक बार इस ग्राफ को हम लोग जूम करके देखते हैं कि क्या हाल है यहाँ पे वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम तो मुझे स्टेबल सा ही बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ ओवाई और ओवाई चेंज मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेजिस्टेंस साइड में अगर देखूं तो 22,900 से 23,000 पे वो इंक्रीजिंग है। तो अब अगर हम चाहें तो 22,900 के सपोर्ट से एक ट्राई तो हम आराम से कर सकते हैं यहाँ पे ये मेरे लिए टीओटी के अकॉर्डिंग जो है ये वाला ट्रेड मेरा बनता है। और कैंडल ने यहाँ पे टच ऑलमोस्ट लेवल के पास क्लोज किया है। यहाँ से हम लोग एक ट्रेड बना सकते थे। ड्रॉइंग टूल मेरा यहाँ ऑलमोस्ट इस लेवल पे रिटेस्ट हो चुका था, तो ये नेक्स्ट वाली कैंडल में हमारी जो है वो एंट्री हो जाती। यहाँ मिस्टिक 20 पॉइंट के एसएल के साथ ट्रेड करेंगे। हम देखते हैं, ड्राइंग टूल थोड़ा सा ड्रॉ करने में थोड़ा सा इश्यू हो रहा है मुझे भी। 22,900 के सपोर्ट से हमने कॉल लिया था, बेस्ड ऑन दैट किस बेस पे लिया था कि सपोर्ट एसटीटी रेजिस्टेंस एसटीटी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा था, जिसका अभी जो है प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट बुक हो चुका है। 22,900 के रेजिस्टेंस से हम लोग कोई ट्रेड करेंगे नहीं। लेवल पे आके कैंडल ने क्लोज कर दिया है, हमारा कंप्लीट टारगेट हमें मिल चुका है। सपोर्ट अब और भी परसेंटेज बढ़ाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया? अभी तक हम लोगों ने 3 ट्रेड करे, जिसमें से 2 ट्रेड में मेरा प्रॉफिट आया है और 1 ट्रेड में मेरा एसएल मुझे गया है। 22,850 के सपोर्ट पे मार्केट आ रहा है अभी। यहाँ 22,850 के सपोर्ट पे मार्केट आया है। अब यहाँ सिचुएशन अगर मैं देखूं तो सपोर्ट जो बुलिश हो रहा था उसने अपनी परसेंटेज को कम कर दिया, काफी ज्यादा परसेंटेज चली गई थी, ऑलमोस्ट 85% के अराउंड इसकी परसेंटेज चली गई थी, जो परसेंटेज अब मुझे कम होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वॉल्यूम ओआई ओआई चेंज तीनों के तीनों डाउन कर रहे हैं, तो सपोर्ट ने अपना जो अपसाइड की जो प्रेशर लगा रहा था, बुलिश प्रेशर, सपोर्ट ने उस प्रेशर को कम कर दिया है। रेजिस्टेंस मुझे क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस को एक बार हम चेक कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस अभी भी स्थिति होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस को देखूं तो रेजिस्टेंस में मुझे प्रेशर जो है थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है, वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज कर रहा है, 96% है स्टिल। ओवाई चेंज भी अब बढ़, पहले जोन में था, बैठा हुआ था कंसोलिडेटेड, अब ये भी मुझे डिक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसने अपने लास्ट लो को तोड़ दिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये सिचुएशन तो मेरी ऐसी हो गई कि सपोर्ट मेरा स्ट्रांग बैठा है और रेजिस्टेंस जो है ना मेरा, उसका भी प्रेशर एसटीटी जो है वो थोड़ा कम हो रहा है, हालांकि परसेंटेज बहुत ज्यादा कम नहीं हुई बट कम हो रहा है। और सपोर्ट का भी जो बुलिश प्रेशर था वो ऑलमोस्ट मुझे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कॉल के लिए मैं यहाँ से ट्राई नहीं करूंगी अभी के लिए। कॉल के लिए मैं थोड़ा रुकूंगी यहाँ पे। अगर रेजिस्टेंस भी ऊपर इंक्रीज होने लगता है तो चलो ठीक है, हम टीओटी के बेस पे यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे, लेकिन रेजिस्टेंस हम लोगों ने जब चेक किया तो वो डिक्रीज कर रहा था, तो हमने यहाँ से कॉल का ट्रेड जो है वो इनिशिएट नहीं किया। अब ऑलमोस्ट 2 भी बजने वाले हैं आज। आई भी ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई चली रही है काफ़ी दिनों से, और मार्केट है भी आज फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन। हम लोगों ने बहुत लेट ट्रेड को स्टार्ट किया है, बट फिर भी स्टिल अब डेटा को अगर हम देखें तो 22,800 के सपोर्ट पे फिर से मार्केट आया है। ये कम से कम तीसरी या चौथी बार मार्केट यहाँ पे आया है, और अब तो मुझे रेजिस्टेंस के भी परसेंटेज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। रेजिस्टेंस दोनों चीजें कर रहा है, देखो 22,900 पे मॉर्निंग से बैठा हुआ है, 22,900 से 23,000 पे भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है और 22,800 पे भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन आ ये कहीं पे भी नहीं पा रहा है। तो इस सपोर्ट से हम लोग ट्रेड अभी नहीं लेंगे, और ऑलमोस्ट 2 भी बजने वाले, तो 2 बजे के बाद हम लोग कोई ट्रेड करते नहीं है, और आज के लिए हम लोग डेफिनेटली इस ट्रेड को जो है वो अवॉइड करके चलेंगे। आज यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है, मे बी कोई न्यूज़ इफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से इतनी बड़ी कैंडल बनी, और अब ऑलमोस्ट क्या है, अब हम ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। अब मेरा सपोर्ट और नीचे चला गया, रेजिस्टेंस भी अपना प्रेशर करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मार्केट में अगर इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो वो न्यूज़ बेस भी कैंडल हो सकती है। तो इस सिचुएशन में हमें 10 टू 15 मिनट्स तो वैसे ही मार्केट से दूर रहना चाहिए। तो अब अगर हम आज के ओवरऑल दिन को देखें तो आज हमारे साथ क्या हुआ है, आज मैंने 3 ट्रेड लिए, हम लोगों ने आज 3 ट्रेड लिए एओसी के बेस पे, जिसमें से 2 ट्रेड में तो मेरा प्रॉफिट आया है और 1 ट्रेड के अंदर मेरा लॉस गया है। तो ठीक है, अगर अपन इस अकॉर्डिंगली देखेंगे तो सिचुएशन क्या हुई है आज अपने लिए, आज अपन
प्रॉफिटेबल ही रहने चाहिए। अगर मैंने 2 एसएल लिए, मैंने तकरीबन 50-50 100 पॉइंट के 2 एसएल नहीं 2 टारगेट लिए, अगर मैंने 100 पॉइंट के 2 टारगेट लिए और एक 20 पॉइंट अगर मैंने एसएल दिया है, तो फिर भी मेरा ओवरऑल जो डे है ना वो प्रॉफिट में ही होना चाहिए। तो अगर आपको एनालिसिस से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग भी एओसी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरल लिंक मिल जाएगा इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और प्लस अगर आप ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करके अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करते हैं तो आपको 7 डेज का प्रोमैक्स का एक्सेस मिलता है, जहाँ पे आपको डेटा प्लस लाइव वेबिनार दोनों का एक्सेस मिलेगा। तो आप एओसी 7 डेज के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। और कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।